बेहद दुखद घटना। एक साथ उठी 5 अर्थियां, एक साथ जली सबकी चिताएं। भगवान का नाम लेते 11 लोगों की एक साथ मौत हुई और एक तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। एक आंगन से 7 अर्थियां उठी, किसी का भाई गया, किसी की बहन, किसी का पति, किसी की पत्नी, तो कोई पति पत्नी दोनों ही भगवान का गुणगान करते हुए इस दुनिया से चले गए। राधे राधे जपते राधा रानी को प्यारे हो गए। अंतिम संस्कार हुआ तो परिवार ने राधे राधे कहकर ही इस दुनिया से विदा किया। लेकिन नसीब देखिए, मौत भी कैसे नसीब हुई। वृंदावन में श्री कृष्ण की सबसे प्रिय जगह, उनकी सबसे प्रिय नदी यमुना में जल समाधि नसीब हुई। वो राधा राधा का जाप कर रही थी और राधा रानी को ही प्यारे हो गए। एक महिला बेचारी जिसकी 2 दिन पहले मैरिज एनिवर्सरी थी, उसकी खुशियां मातम में बदल गई। एक बेचारा ऐसा था जिसकी अभी अभी सगाई हुई थी और 11 सितंबर को शादी होनी थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। वो बच सकते थे, लेकिन शायद उनका वक्त ही खराब चल रहा था। नाव में बैठने के तुरंत बाद उन्होंने नाविक को खतरे से अलर्ट किया था, लेकिन उसने अनदेखी कर दी। नाव में लाइफ जैकेट भी नहीं थी, ओवरलोडिंग भी की गई थी, जिससे बैलेंस बिगड़ा और यह हादसा हो गया। यानी गलती एक नहीं बल्कि कई थी। ये सब वृंदावन नाव हादसे का शिकार हुए हैं। मरने वाले 5 लोगों की लुधियाना के जगराओं में एक साथ चिताएं जली। इनमें कविता बहल, चरणजीत, मधुर बहल, पिंकी बहल और ईशान कटारिया है। मधुर बहल के परिवार ने राधा राधा कहकर उनको अंतिम विदाई दी, लेकिन कहा ये हंसी खुशी घर से धार्मिक यात्रा पर निकले थे और कहां ये अनहोनी हो गई। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। हादसे में मरने वाले पंजाब के इन लोगों की संख्या अब 11 हो गई है। शनिवार को अबोहर के रहने वाले मनिक टंडन की भी लाश मिली। मनिक की सगाई हो चुकी थी और 12 सितंबर को शादी होने वाली थी। वहीं इसी हादसे में मारे गए मधुर बहल की मौसी का बेटा भी था। इसके अलावा इसमें लुधियाना के एक ही परिवार के 7 लोग भी शामिल हैं। इस हादसे ने लोगों को सोहिया कांड की याद दिला दी। उस वक्त लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ गई थी। दरअसल 1991 में लुधियाना स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर सोहिया गांव में 2 ट्रेनों को रोककर गोलीबारी कर दी गई थी, जिसमें करीब 80 यात्री मारे गए थे। मृतकों के परिवारों के दुख में शामिल होने के लिए सीएम भगवंत मान भी जगरांव पहुंचे। उन्होंने मृतक चरणजीत और पिंकी बहल को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो अंतिम संस्कार में शामिल होने शमशान घाट पहुंचे। इसके अलावा लुधियाना के दुगरी के मृतक मीनू बंसल के बेटे निखिल बंसल ने कहा कि उनकी बहन डिंकी बंसल अभी भी लापता है और उसका नाम मिसिंग लिस्ट में भी नहीं है। वो करे तो क्या करे, इसलिए प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस ने आरोपी नाविक पप्पू निषाद को हादसे के 6 घंटे बाद यानी शुक्रवार रात 9 बजे हिरासत में लिया। नाव उसकी खुद की थी। उसने श्रद्धालुओं को जुगल घाट से बैठाया था और हादसे के बाद से फरार हो गया था। वहीं हादसे से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं। पहला नाव डूबने से 15 मिनट पहले का है। इसमें लोग राधे राधे का जाप कर रहे हैं और दूसरा श्रद्धालुओं के नदी में डूबने का है। वहीं यूपी पुलिस ने नाविक पप्पू और पांटुन पुल के ठेकेदार नारायण शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। नाविक का कहना है कि रास्ते में खतरा देखकर यात्रियों ने उसे लौटने को कहा था, लेकिन उसने अनदेखी की। नाव में लाइफ जैकेट भी नहीं थी। कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को बिठाने से बैलेंस बिगड़ा और नाव डूब गई। वहीं ठेकेदार नारायण शर्मा बिना सूचना दिए पांटुन पुल को खोलने जोड़ने का काम कर रहा था। बता दें कि 2 बसों में ये 130 लोग घूमने वृंदावन आए थे। जो बचे हैं वो हादसे के बाद बहुत कुछ खोकर घर लौट आए हैं। इनमें 90 लोग जगरांव जबकि बाकी अन्य शहरों से थे। 9 अप्रैल की शाम को रवाना हुई बस में इन्होंने 4 दिन की वृंदावन यात्रा करनी थी, लेकिन बाकी की यात्रा स्थगित कर दी गई है। वृंदावन में अब तक 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अभी भी 5 लोग लापता हैं और उनका रेस्क्यू जारी है। खैर, भगवान पवित्र आत्माओं को शांति दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति